उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। वाह मंगत भैया, कमाल कर दिया। किसी को कानो कान खबर ना होने दी और फेंका काटा हमेशा के लिए दरिया में। शमशान की लकड़ी में धू धू कर जला है हमारा अभिमन्यु लल्ला। कौन है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन हो तुम? उषा, मैं सविता, नर्स बहन जी। नर्स बहन जी आप? डरो मत, इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हें मैं दिख रही हूँ? नहीं बहन जी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। रोते नहीं बच्चा। अच्छा ये बताओ, ये कब से हो रहा है? दोपहर में तो दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है। पर इतनी रात को तुम यहाँ कर क्या रही हो? वो मैं मीना के घर गई थी और अभी लौट रही थी, पर पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गई। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। घर चले? हाँ बहन जी, मुझे माँ के पास जाना है। चलो घर चलते हैं। तो मेरा हाथ में छूना, बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतने दिन हो गए तुझे सरपंचगिरी करते हुए, मगर अब तक तुझे इतनी समझ नहीं आई। जब दो लोग मीटिंग कर रहे हो तो बीच में सोच विचार करके घुसना चाहिए। मैं क्या करती जी? उषा। अब ये मत कह दियो कि फिर से भाग गई छोरी। चेहरे पे तो तेरे 12 बज रहे हैं, लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे हैं मुझे। वक्त है अब, बोल। उषा को कहीं देखा आपने? इसका मतलब तूने नहीं देखा, हाँ? और तुझे वो मिल भी नहीं रही है और तू सारा घर छान मारा जी। जान ले ले तू मेरी। सरपंचगिरी से फुर्सत मिले तब तो तू बच्चों को देखे। दिन भर इधर से उधर डोलती फिरती है। अब मुंह क्या देख रही है? जाके ढूंढ। सब जगह ढूंढ लिया है जी, पूरा बड़ा घर छान मारा है, पर उषा कहीं नहीं मिल रही है मुझे। अब मेरे कुर्ते की जेब में तो है नहीं, छोरियां भी अपने जैसी बना ली। एक तो वो 2 टके की मास्टर की क्लास में भूखे नंगों के साथ गा पढ़ रही है, दूसरी अब कलेक्टर बन के आएगी। हुजूर, साहब है ये चिट्ठी लगता है। भैया, तुम उषा को ढूंढने गए थे, मिली क्या कहीं? हाँ, क्यों नहीं दिखी? जीजा ने इनको बच्चा खिलाने के लिए रखा है ना मुस्टंडो को। एक बार आप कहिए ना, अच्छे से तो ढूंढ ले बच्ची को। इससे क्यों? तू तो गांव की सरपंच है, इकट्ठा कर ले सबको इस काम के लिए। चल रहे। शर्म नहीं आती? ना लुगाईगिरी निभती है ना बच्चे संभलते हैं, और ऊपर से ये नेतागिरी की नौटंकी अलग से। अच्छी बात है, अगर आप सिवाय ताने मारने के और कुछ नहीं कर सकते तो मैं ही चली जाती हूँ। खुद ढूंढ लूंगी मैं अपनी बच्ची को। ये तो उषा, कहाँ चली गई थी तू? हाँ, जान ही निकाल दी मेरी तो। अम्मा, जब मैं आ रही थी ना, तब पता नहीं मैं कहाँ चली गई थी। मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था, बहुत अंधेरा था। फिर नर्स बहन जी मिली मुझे वहाँ पर। सरपंच जी, ये रास्ता भूल गई थी। ऊपर वाले की कृपा है बहन जी, जो आप थी वहां पर, वरना न मालूम ये कहाँ रास्ता भटक जाती।
शुक्रिया बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा, जब मैं खो गई थी ना, कोई मुझे मारने आ रहा था, बड़ा काला सा। फिर बहन जी ने आकर मुझे बचा लिया था। अरे उषा, कोई बड़ा सा और काला सा नहीं था, मैं आई थी तुम्हारे पास। मैं कैसे बताऊं बहन जी, आपने कितना बड़ा उपकार किया है मुझ पर। मैं पिछले 3 घंटे से ढूंढ रही थी इसे। इसके बाबूजी को भी बोला था, पर उन्होंने सुना नहीं। चल बता दे, अब ये भी बता दे, बोल। क्यों बहन जी, अब क्या ये नया नाटक? ये क्या बोल रहे हैं आप? कैसी औरत हो तुम? इस घर के लोगों के आंख के आंसू अभी सूखे भी नहीं, और तुम फिर रुलाने चली आई। और ये बच्चे को अगवा करने का क्या मतलब है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? यही तो उषा को। बेटी मिल गई ना तुझे, इसे लेके यहां से जा। कुछ नहीं होगा उसे, इसे तो मैं समझाऊंगा अपने तरीके से। अरे इन्होंने क्या किया है? बाबा, बहन जी ने तो मुझे। यहां से जाएगी या नहीं? आप जाइए सरपंच जी। ए नर्स बहन जी, होश में रह के बात कर। शेर की मौत में अगर शेर को चढ़ाएगी तो चीर के रख दूंगा। जा रही हूँ मैं, पर जाने से पहले इतना कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटी इसलिए खोई थी क्योंकि उसे रास्ता ठीक से नहीं दिख रहा था, और उसे रास्ता ठीक से इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि रात में उसे नजर ही नहीं आई। रतौंधी है उसे। और कर ले नेतागिरी। जब बच्ची अंधी हो जाएगी ना, तो उसके हाथ में कटोरा दे दियो और मंदिर की सीढ़ियों पर जाके बिठाइयो। 4 पैसे कमा लेगी। तेरे से तो मैं बहुत में नहीं पड़ता। देखो नर्स बहन जी, मेरी बेटी को रात को ना दिखाई दे या दिन में, पर तुम्हारी छाया इस घर की 4 दीवारी से दूर रहनी चाहिए, नहीं तो अब की बार अपनी दवा दारू करनी पड़ जाएगी तुम्हें। सरपंच जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रतौंधी दवाइयाँ और सही आहार खाने से ठीक हो सकती है। अगर आपके पास वक्त हो तो कल आके मुझसे मिलिए, मैं आपको सब समझा देती। चलती हूँ। अरे तूने कुछ सुना बड़े घर के बारे में? जवान लड़का चल बसा। झुमरी के बापू भी बता रहे थे कि बड़े साहब उसको अपने बेटे की तरह मानते थे। पुष्पा को हमने मारा है। अरे ये क्या हो रहा है? पुष्पा को हमने मारा है। 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 अरे कमला बहन जी, और ये क्या बोल रही है? पुष्पा को हमने मारा है? क्या मतलब? पुष्पा को हमने मारा है। पुष्पा को हमने मारा है। पुष्पा को हमने। अरे ये क्या बोल रही हो तुम सब? आंगनवाड़ी आ जाना, हम सब बता देंगे। पुष्पा को हमने मारा है। 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 चल रही देखते हैं। हाँ चल। कैसे लगी इतनी चोट? वो जी मैं रसोई में काम कर रही थी और ये बाहर आंगन में खेल रहा था। आंगन में पानी पड़ा था, वहीं फिसल गया और चोट लग गई। मैं तो बहुत घबरा गई।
अरे सरपंच जी, आइए। नमस्ते। नमस्ते। मैंने इसकी पट्टी कर दी है, अब पीएचसी जाके टेटनस का टीका लगवा लो। जी बहन जी। और इस उम्र में बच्चे पर खास निगरानी रखनी चाहिए। अब इसे क्या पता कहाँ खतरा है, तो थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? अब तो भूल से भी अपने से दूर नहीं करूंगी इसे। अच्छा, चलती हूँ। नमस्ते। आइए बैठिए ना सरपंच जी। उस दिन मैं आपको ठीक से शुक्रिया भी नहीं कर सकी। आप ये क्या कह रही हैं सरपंच जी? मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि उस दिन एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। बहन जी, उषा के बापूजी के बर्ताव के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अरे आप ये कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं सरपंच जी। मैं समझ सकती हूँ एक पिता को अपने बच्चों की कितनी फिक्र होती है। आपको तो पता ही है, उषा एक बार घर से निकल गई थी, बस तब से ही बच्चों के बारे में कुछ ज़्यादा परेशान रहते हैं। जी मैं समझ सकती हूँ। मैं दरअसल उषा के बारे में ही बात करने आई हूँ। अच्छा किया, वैसे भी कल रात बात अधूरी रह गई थी। आपके जाने के बाद उषा ने मुझे खुलकर बताया कि रात होते ही उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, बस इसी मारे वो रास्ता भूल गई थी। पर बहन जी, सुबह होते होते उसकी नज़र बिल्कुल ठीक हो गई थी। जैसा कि मैंने आपसे कल रात कहा था सरपंच जी, उषा को शायद रतौंधी है। इसमें इंसान को रात में ठीक से नज़र नहीं आता। वैसे आपने उषा को बचपन में विटामिन ए की खुराक तो दिलवाई होगी। बहन जी, ठीक से याद नहीं है कि सारे टीके लगे कि नहीं। शुरू के कुछ टीके लगे तो थे, मगर सारे लगे कि नहीं ये पता नहीं है। ज़्यादा मुमकिन है कि नहीं लगे। रतौंधी विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, हम विटामिन ए की खुराक अलग से भी दे सकते हैं। पर सच तो ये है बहन जी कि आज उसकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। अगर मैंने उसे सारे टीके लगवा दिए होते तो ये सब नहीं होता। मेरी लापरवाही की वजह से